हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि विक्रम की है। तो आगे की कहानी विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। ये बात करीब 2018 की है, जब मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर गया था। ये गांव अपनी खामोशी और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन वहाँ के लोग एक चीज़ से बहुत डरते थे, क्योंकि गांव के पास एक पुराना तालाब था। लोग उस तालाब को काला तालाब कहते थे और कहते थे कि वहाँ एक भूत रहता है। पर मैं इन बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करता था। लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मैं और अर्जुन हम दोनों मधुपुर अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे। हम दोनों फोटोग्राफी के शौकीन थे और हमने गांव के नेचर के बारे में बहुत कुछ सुना था। हम लखनऊ से बस पकड़ के सुबह सुबह गांव पहुंच जाते हैं। वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा था। लोग हमें ही घूर रहे थे, जैसे हम कोई अनोखी चीज़ हो। एक बुढ़ा आदमी जिनका नाम रामू था, हम उनको रामू चाचा बोल रहे थे। रामू चाचा ने हमें अपने घर में रुकने के लिए बोला। उनका घर गांव के बीच में था और उनके घर से थोड़ी दूरी पे ही वो तालाब भी था। घने पहाड़ों के बीच एक गहरा काला पानी का तालाब था। देखने से ही किसी की भी रूह कांप जाए। पहले दिन हमने गांव घूमा, फोटो वगैरह ली और लोगों से बातें बातें की। लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी। जब भी हम लोगों से तालाब का जिक्र करते तो लोग चुप हो जाते या बात बदल देते। शाम होते होते हम रामू चाचा के घर पहुंच गए। रामू चाचा ने हमें खाना खिलाया और हमें बोला, बेटा तालाब के पास भूल कर भी मत जाना, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर मैंने हंस दिया और बोला, अरे चाचा, आप भी इन अफवाहों पे यकीन करते हैं? उन्होंने मेरी बात सुनी और अपनी आंखें नीचे कर ली और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह मैं और अर्जुन उठकर गांव के आसपास घूमने निकल गए। हम अपने साथ कैमरा लेकर चल रहे थे और हम एक छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ गए, जहां से तालाब का पूरा नज़ारा दिख रहा था। पानी इतना काला था कि उसमें आसमान की परछाई भी नहीं दिख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ना किसी पंछी की आवाज़, ना हवा का शोर। अर्जुन ने बोला, विक्रम, ये जगह परफेक्ट है एक हॉरर मूवी के लिए। चल पास से एक फ़ोटो लेते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट देखकर मैंने हाँ कर दिया। हम पहाड़ी से नीचे उतरे और तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ ज़मीन गीली थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और फोटोज़ लेने लगा। मैं थोड़ी दूर खड़ा उसकी वीडियो बना रहा था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। मैंने अर्जुन को बोला, सुना तूने? उसने हंसते हुए कहा, हवा होगी। विक्रम, डर मत, लेकिन मुझे कुछ गलत लगा। मैंने उसे बोला, चल वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वो बोला, बस एक फ़ोटो और तालाब के और पास चला गया। मैं थोड़ी दूर खड़ा था। जब अर्जुन तालाब के किनारे तक गया, उसने अपना कैमरा नीचे रखा और पानी को छूने के लिए झुका। तभी एक जोर का शोर हुआ, जैसे पानी में से कुछ बाहर निकला हो। मैंने देखा एक काला साया अर्जुन के पीछे खड़ा था। वो एक इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बस एक काला सा धब्बा जैसा दिख रहा था। मैं चिल्लाया, अर्जुन पीछे देख। लेकिन जब तक वो मुड़ता, वो साया उसके ऊपर झपट पड़ा। एक पल में अर्जुन पानी में गिर गया और तालाब का पानी एकदम से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डर के मारे वहाँ से भागा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो भी बाहर निकल आएगा।
मैं गांव तक पहुंचा और रामू चाचा को सब बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी और बोला, तुमने गलती कर दी बेटा, अब वो भूत तुम्हारे दोस्त को छोड़ेगा नहीं। मैंने रो रो के कहा, चाचा अर्जुन को बचा लीजिए। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और हम सब तालाब की तरफ चले गए। शाम हो चुकी थी जब हम तालाब पहुंचे। वहां का माहौल और भी डरावना हो गया था। ठंडी हवा चल रही थी और तालाब के पास एक अजीब सा कोहरा छा गया था। तभी हमने देखा कि अर्जुन तालाब के किनारे खड़ा था। मैंने खुशी से उसका नाम पुकारा, अर्जुन। लेकिन रामू चाचा ने मुझे रोका और बोला, रुको, वो तुम्हारा दोस्त नहीं। मैंने गौर से देखा, अर्जुन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे उसमें कोई रोशनी ही ना हो। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आया और बोला, विक्रम इधर आ, पानी कितना ठंडा है देख। उसकी आवाज़ अर्जुन की थी, लेकिन उसके बोलने का तरीका बहुत अलग था। रामू चाचा ने मुझे पीछे खींचा और बोला, ये भूत है, ये अर्जुन का रूप लेके तुझे भी ले जाएगा। तभी अर्जुन या वो जो भी था जोर से हंसा और उसकी आवाज़ तालाब के चारों तरफ गूंज उठी। गांव वालों ने अपने हाथों में लाठी ली और साथ ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एक बुढ़ी औरत, जानकी अम्मा, आगे आई और अपने हाथ में एक पुराना तावीज़ उठाया। उसने जोर से कुछ मंत्र बोले और अर्जुन चिल्ला उठा। एक पल के लिए उसका चेहरा बदला। एक काला सड़ा हुआ मुंह दिखा जिसकी आंखें लाल थीं। गांव वाले उस भूत को तालाब के पास ले गए। जानकी अम्मा ने मुझे बोला, बेटा अगर तेरा दोस्त जिंदा है तो वो तालाब के अंदर होगा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मैं हिम्मत जुटा के तालाब के पास गया। पानी के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिख रही थी। मैंने अपनी सांस रोकी और पानी में छलांग लगा दी। अंदर का नज़ारा दिल दहलाने वाला था। अर्जुन का शरीर नीचे पड़ा था और उसकी चारों तरफ काला साया घूम रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जोर लगा के ऊपर खींच लिया। जब मैं अर्जुन को लेके बाहर आया, गांव वाले उस भूत को तावीज़ और मंत्रों से बांध रहे थे। अर्जुन बेहोश था लेकिन जिंदा था। जानकी अम्मा ने बोला, ये भूत सदियों से यही है, जो भी तालाब के पास जाता है ये उसका रूप ले लेता है और दूसरों को मारने के लिए बुलाता है। उन्होंने उस रात एक पूजा की और तालाब के चारों तरफ रक्षा सूत्र बांधा। अर्जुन को होश आया, लेकिन उसने बोला कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो पानी में कैसे गया। अगली सुबह हम गांव से निकलने वाले थे। मैंने अर्जुन से बोला, चल अब यहाँ से भागते हैं। उसने मुस्कुरा के कहा, हाँ विक्रम, लेकिन एक बात बता, पानी कितना ठंडा था ना। मेरी सांस रुक गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो काली थी। तभी रामू चाचा ने मुझे पीछे खींच लिया और बोला, भाग, ये वही भूत है। मैं गांव से भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। पता नहीं वो सच में अर्जुन था या भूत, लेकिन मैं वापस मधुपुर कभी नहीं गया। ये थी मेरी आप बीती।